नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बड़ी स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इसरो की तरफ से आ रही है। आप जानते होंगे कि इसरो ने नाविक को ऑलरेडी चालू कर लिया है और इसका इस्तेमाल स्पेस और डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी हो रहा है। पर एक और नेविगेशन सिस्टम इसरो अब डेवलप करने वाला है, जिसको स्यूडोलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है, यानी कि स्यूडो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, जिसको PBNS शॉर्ट में कहा जाता है। और ये जो PBNS है वो एविएशन सेक्टर के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके माध्यम से ड्रोन और कमर्शियल जो एयरक्राफ्ट है उनको अपनी एक्चुअल स्थिति पता चल पाएगी बिना किसी सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम के। स्यूडोलाइट यानी कि स्यूडो सैटेलाइट ऐसे मॉड्यूल होंगे, ग्राउंड में ऐसे मॉड्यूल लगे होंगे जो कि सैटेलाइट की तरह बिहेव करेंगे, पर वो सैटेलाइट नहीं होंगे और इनके पास अपने कोऑर्डिनेट होंगे। और जब कोई एयरक्राफ्ट किसी नेविगेशन सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होगा, ऐसी स्थिति जहां पर नेविगेशन सिस्टम बंद हो या नेविगेशन सिस्टम एक्सेस ना हो पा रहा हो एयरक्राफ्ट या ड्रोन से, यह इन स्यूडो सैटेलाइटों से अपने कोऑर्डिनेट मैच करेंगे और उसके बाद उसको अपनी एक्चुअल स्थिति पता चल जाएगी। इसरो के द्वारा इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। भारत के कई ऐसे एयरपोर्ट में इस प्रकार के मॉड्यूल लगाए जा रहे हैं जो कि इस स्यूडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा होंगे। इस प्रोजेक्ट को इसरो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और कुछ प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर अंजाम दे रहा है और जल्द ही इसके डेवलप होने की संभावना है। इसके बारे में इसरो के जो पुराने चेयरमैन थे AS किरण कुमार, उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि जो नाविक है वो जनरल पब्लिक के लिए जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। ऐसी चिप मैन्युफैक्चर हो गई हैं जो कि नाविक बेस सिस्टम पर काम करती हैं। स्मार्टफोन में वो जल्द ही आने वाला है। 2019 में हो सकता है वो आ भी जाए और हमारे हाथों में वो इस्तेमाल करने योग्य रूप में हमें मिल भी जाए। ये PBNS जैसा कि मैंने बताया अभी एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल होगा, पर आगे चल के डिफेंस सेक्टर में इसका इस्तेमाल बहुत ही उम्दा तरीके से हो सकता है। अगली खबर में हम लोग HAL और इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह निकलकर सामने आता है कि HAL कभी कहता है कि तेजस के लिए जो स्पेसिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिए जाते हैं वो बार बार चेंज कर दिए जाते हैं, जिसके कारण HAL के प्रोजेक्ट में लेट होता है। कुछ इन्हीं प्रश्नों का जवाब हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने एक प्रेस वार्ता में दिया। उन्होंने ये बताया कि इंडियन एयरफोर्स अपने स्पेसिफिकेशन बार बार चेंज नहीं करता है क्योंकि तेजस को बनने में इतना समय लग जाता है। हर एक ऐसा स्पेसिफिकेशन जो उनको दिया जाता है उसको अप्लाई करने में इतना समय लग जाता है कि वो ऑब्सलीट हो जाता है और उसके बाद हमें फिर से नए स्पेसिफिकेशन देने पड़ते हैं उनको। उन्होंने बताया कि HAL की मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी ऐसे 20 तेजस का ऑर्डर दिया हुआ है जो कि इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले थे और उनका जो स्पेसिफिकेशन है, जो उनका स्टैंडर्ड है, वो वही है जो 1985 में पास किया गया था। मतलब इतने पुराने स्पेसिफिकेशन वाले एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स लेने को तैयार हो रहा है केवल HAL को सपोर्ट करने के लिए, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि HAL को वो कंसेशन देते रहते हैं पर उनको वॉर में कभी कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। सो उनके पास इस प्रकार के एयरक्राफ्ट होने चाहिए जो कि उस समय युद्ध में अच्छा परफॉर्म कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य के युद्ध हवा से लड़े जाएंगे, इसलिए अच्छे एयरक्राफ्ट होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स इंडिजिनस चीजों पे भरोसा करता है और उसको प्रमोट भी करता है, पर तेजस का जब से प्रोडक्शन कमिटमेंट किया गया था उसके बाद भी 6 साल लग गए उनको हम तक इन एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने में। और अभी भी जो 20 एयरक्राफ्ट 1985 वाले स्पेसिफिकेशन वाले इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले डिमांड किए गए थे वो अभी डिलीवर नहीं हो पाए हैं। केवल 10 ही इस प्रकार के एयरक्राफ्ट डिलीवर हो पाए हैं। इसके बावजूद इंडियन एयरफोर्स ने 40 तेजस MK1 का ऑर्डर दिया हुआ है ऑलरेडी। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया हुआ है तेजस MK1A के लिए 83 कुछ इस प्रकार के एयरक्राफ्ट के लिए, और वो भविष्य में 12 स्क्वाड्रन MK2 के तेजस के इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने को तैयार है और इसके बाद एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी इंडक्ट करने को तैयार हैं। पर यह जो चीजें हैं वो तभी हो पाएंगी जब HAL अपने सारे एयरक्राफ्ट को समय पे डिलीवर करेगा, क्योंकि यदि वो लेट लगाएगा तो वो ऑलरेडी एयरक्राफ्ट ऑब्सोलीट हो चुके होंगे और फिर उनका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है इंडियन एयरफोर्स में। HAL के बुरे काम को उजागर करती हुई एक और खबर निकलकर सामने आई है। मिराज 2000 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जिसका अपग्रेडेशन किया जा रहा था HAL में, फ्रांस से इसकी किट आनी थी और इसका इस्तेमाल मिराज 2000 ट्रेनर एयरक्राफ्ट या मिराज 2000 एयरक्राफ्ट में लगाकर उसका अपग्रेडेशन करके होने वाला था। और इस प्रकार का एक एयरक्राफ्ट आज HAL बेंगलुरु में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 10:25 सुबह यह दुर्घटना हुई और इसमें हमारे देश ने 2 पायलट
खो दिए। यह पायलट एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित थे, जिनका काम कुछ इस प्रकार की एयरक्राफ्टों को टेस्ट करना होता है जो कि नए बने होते हैं, अपग्रेड हो रहे होते हैं या उनकी ओवरहॉलिंग या उसमें कोई नया सिस्टम लगा हुआ होता है। यह प्लेन अपने टेक ऑफ के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बर्न इंजरी के कारण इन दोनों पायलटों की मौत हो गई, जो कि शुरुआती जांचों में सरासर HAL की ही गलती लगती है, क्योंकि प्लेन में दुर्घटना ऐसा नहीं है कि हवा में हुई है, अभी टेक ऑफ ही नहीं हुआ था एयरक्राफ्ट और यह दुर्घटना हो गई। पायलट इजेक्ट तो हुए पर वो प्लेन से बहुत ज्यादा दूर नहीं इजेक्ट हुए और उनका शरीर आग की चपेट में आ गया। इससे पहले भी HAL के कारण ही इंडियन एयरफोर्स अपने कई पायलट खो चुकी है और एक और गलती के कारण हमारे 2 पायलटों की जान चली गई। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस खबर बजट 2019 की तरफ से आ रही है। डिफेंस को जो बजट अलॉट किया गया वो 3.05 लाख करोड़ का अलॉट किया गया, या यूं कहें कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट इंडियन डिफेंस फोर्सेस को अलॉट किया गया 2019 से 20 के लिए, जो कि पिछली बार के डिफेंस बजट 2.85 लाख करोड़ से 20,000 करोड़ केवल ज्यादा है। इस बजट पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक अंतरिम बजट है और इसके बाद नई गवर्नमेंट इससे अलग बजट भी प्रस्तुत कर सकती है। हालांकि यह बजट बहुत कम है अगर GDP के परसेंटेज में देखा जाए। पिछले बार के मुताबिक ये केवल 20,000 करोड़ ही ज्यादा है, पर यह भारत को डिफेंस बजट के मामले में 5वें स्थान पर खड़ा करने के लिए काफी है। इस पर और भी चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। हम चाइना, पाकिस्तान और अन्य देशों से कंपेयर करेंगे डिफेंस बजट की, क्योंकि ये अंतरिम बजट है, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ बोलना अभी सही नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।